नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक शिकायत रहती है कि इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, लाइक करने वाले छात्रों की संख्या नहीं होती है। लाइक करके अवश्य जाए कि इस जानकारी को आप सभी को सबसे पहले देने का कार्य किया जाता है, और साथ में और भी छात्रों के साथ में शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि लगातार छात्रों के हितों की जो आवाज़ है वो उठाई जाती है, ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें कई परीक्षाओं को लेकर जानकारियां आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। 25/7/2021 से आपकी परीक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं, और चुनाव तक आप सभी को परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, और उसके बाद में क्या चुनाव से पहले नियुक्ति मिलेगी इसको लेकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। चाहे वो कोरोना के चलते हो या फिर यहाँ पे जो आयोग के माध्यम से फैसले लिए गए, काफ़ी लंबे समय तक के लिए परीक्षाएं टाल दी गई हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर कब जारी किया जाएगा। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कल की तारीख में होने वाले सबसे बड़े धमाके को लेकर, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, 11/6/2021 सुबह 9 बजे से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी पीईटी रद्द करो, जैसा कि आप सभी देख पा। लेकिन अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि पीईटी को रद्द करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो हमेशा की तरह मानना है कि पीईटी होने के बाद में किसी भर्ती को लेकर आपको नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी परीक्षा या पे आपकी जो नियुक्ति होगी वो चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगी, और चुनाव के बाद क्या होगा ये तो सरकार खुद भी नहीं जानती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि पीईटी का आयोजन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं हमेशा आप सभी की जो आवाज़ें उठा रहा हूँ। साथ ही आप सभी को एक और जानकारी मैं दे दूं कि पीईटी को अगर आप चाहते हैं कि आयोजन हो जाए, तो आप इस बात को श्योर कर लें कि आप ये चाहते हैं कि इस साल यूपीएससी के माध्यम से कोई वैकेंसी ना करवाई जाए। वैसे तो 5 साल में कोई वैकेंसी हुई भी नहीं है, तो ऐसे में पीईटी का रद्द होना ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर पीईटी होता है तो किसी भी नई भर्ती का आयोजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी फैसला आप सभी को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़े। लगातार आप सभी की जो आवाज़ें बुलंद की जा रही है, उसी क्रम में यूपीएससी पीईटी के खिलाफ जैसा कि आप सभी देख पाए बेरोजगार युवाओं के माध्यम से ट्विटर अभियान शुरू किया गया है 11/6/2021 को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सुबह 9 बजे से आपको जो ट्रेंड है वो देखने के लिए मिलेगा, यूपीएससी पीईटी रद्द करो, जिसके बारे में हजारों की संख्या में ट्वीट मेरे माध्यम से भी किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें परीक्षा कैलेंडर को लेकर, बहुत सारे छात्रों का पूछना था कि सर यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर तो आ चुका है, यूपीएससी का कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो हाल ही में आयोग में हुई बैठक के बाद जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो परीक्षाओं का आयोजन देखने के लिए मिलेगा वो कम से कम 15 अगस्त के बाद देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में यूपीएससी फिलहाल जो है परीक्षा एजेंसी का चुनाव कर रही है। जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाता है उसके कुछ ही दिनों के बाद में परीक्षा कैलेंडर आप सभी का जारी कर दिया जाएगा, जो कि नई साथ में पुरानी भर्तियों से संबंधित होगा। हालांकि नई तो कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन पुरानी भर्तियों की आप सभी की जो परीक्षा है उनकी तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। तो 15 अगस्त तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर नया कैलेंडर आप सभी के सामने जारी कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से दरोगा भर्ती को लेकर तमाम याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि आयु सीमा में छूट दी जाए, लेकिन छूट सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिली है जिनके माध्यम से याचिका फाइल की गई थी। मतलब और सभी छात्रों को अभी तक बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि इसकी जो सुनवाई होने वाली 15 जून को आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में दरोगा भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। विज्ञप्ति सूचना आप सभी के सामने आ जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके अंदर आप सभी को बताएं सुशील कुमार अन्य की जो याचिका दाखिल हुई थी, जिसके क्रम में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली है कि खंडपीठ के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं 15/6/2021 तक सभी याचिकाकर्ताओं को जो आवेदन करने का मौका है वो दिया गया है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिनकी एज 28 साल है या फिर आप लोगों को हाईकोर्ट के माध्यम से आदेशित किया गया है। बाकी अन्य अभ्यर्थियों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर दरोगा भर्ती की परीक्षा का आयोजन कब तक देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड के माध्यम से किसी नई तारीख को लेकर जो मोहर है वो नहीं लगी है। जैसे ही आवेदन समाप्त होंगे उसके बाद में जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा हैं कि सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आप सभी की परीक्षाएँ शुरू करवा दी जाए। जानकारी देखने के लिए ये भी मिली थी कि अगस्त के अंत में आप सभी की परीक्षाओं को लेकर तैयारियाँ हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो मान के चले कि सितंबर के प्रथम सप्ताह से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू करवा दी जाएंगी। और उम्मीद है कि जितनी जल्दी परीक्षा होगी उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगामी समय के अंदर चुनाव है और चुनाव की वजह से लगभग सभी भर्तियां लटकी हुई हैं। तो जल्दी से जल्दी यूपीएससी की परीक्षा तिथि घोषित होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से थर्ड काउंसलिंग का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, शासन प्रशासन के माध्यम से कई बार जानकारियां दी गई कि इसी हफ्ते आप सभी की काउंसलिंग करवा दी जाएगी, तो इसी महीने आप सभी की काउंसलिंग करवा दी जाएगी। तो बार बार अधिकारी भी कहते हैं कि जो आप सभी का कार्य है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक अच्छी बात ये भी रही है कि पिछले 10 दिनों से हमने ये देखा है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। भले ही आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, भले ही आपकी चयन सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जो डाटा का कार्यक्रम चल रहा था वो तो यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि मंत्री जी ने कहा था कि इसी माह आप सभी की काउंसलिंग हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा था कि बहुत जल्द आप सभी के सामने चयन सूची आने वाली है। एक बार फिर से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि इन छात्रों को लेकर जो कार्य वो किया जा रहा है, महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद साथ में एनआईसी मिलकर इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 जून से आप सभी की जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ में थर्ड चयन सूची आप सभी की जारी की जाएगी। अब आप सभी के मन में सवाल है तो मैं आप सभी को बता दूं ये जानकारी किनके माध्यम से दी गई है। पहले आप लोग सुनिए ऑडियो को, उसके बाद हम आगे की जानकारी कवर करते हैं। और सीटों की संख्या के बारे में भी जानकारी आप सभी को इसी ऑडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग सीटों की संख्या यहाँ पर 7,000 बताई जा रही है। हालांकि हम सीटों की संख्या को आधिकारिक नहीं मान सकते क्योंकि ऊपर नीचे हो सकती हैं। उसका रीज़न मैं ऑडियो के बाद आप सभी को बताता हूँ। देखिए, आदर्श जी ने है कि जो भर्तियां बची रह गई हैं, जो रिक्त है, चाहे जो लोग क्वालिफाई करने के बाद भी कागज नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो ऐसी लगभग 7,000 भर्तियां अभी शेष है। आदर्श जी ने बताया कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि मार्च में कि हम 1 महीने में कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का ये रहा कि मार्च के बाद अभी तक 2.5 महीने तक कोरोना की दूसरी लहर का ऐसा प्रकोप रहा कि लगभग सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विजय किरण आनंद जो इसके डायरेक्टर है और एनआईसी मिलके इस पर काम कर रही है, और हम लोग की सरकार की ये योजना है कि 15 तारीख के बाद किसी समय भी इसकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। तो सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है। हम भी चाहते हैं कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो जाए। अभी हमने 15 तारीख बना रखी है कि 15 तारीख तक हम सब कुछ अपडेट कर लेंगे और उसके बाद काउंसलिंग शुरू करेंगे। 15 तारीख से 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस महीने में काउंसलिंग जो शेष पद है उसकी हम पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने ऑडियो के माध्यम से सुना। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, उनका कहना है कि लगभग 7,000 सीटों पे बची हुई भर्ती को लेकर जो काउंसलिंग करवाई जाएगी वो 15 जून से देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर एनआईसी साथ में स्कूली महानिदेशक मतलब स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी के माध्यम से लगातार जो कार्य वो किया जा रहा है। और साथ ही उनके माध्यम से एक और जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्दी बचे हुए पदों पर जो चयन सूची वो भी जारी की जाएगी। लेकिन एक सवाल बीच में बताया गया है कि लगभग 7,000 पदों पर चयन सूची आने की संभावना है। हालांकि सीटों की संख्या तो आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से बताई जाएगी। इसके अलावा आप सभी के मन में सवाल होगा कि इनके माध्यम से जानकारी दी गई है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनकी तरफ से जानकारी दी गई। आज छात्रों के माध्यम से एक न्यूज़ के अंदर जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि आखिर थर्ड चयन सूची कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में उनका कहना है कि शासन प्रशासन के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, जिसके अनुरूप उनको जानकारी मिली है कि 15 जून से काउंसलिंग करवाई जा सकती है। बाकी 1-2 दिन अगर ऊपर हो जाते हैं तो उसके बारे में भी आप सभी ने ऑडियो के अंदर सुन रखा है। तो यहाँ से जल्द उम्मीद है कि थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों को राहत मिलेगी। बाकी आप सबको लेकर जो भी चीज़ें लगातार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। इतना लंबा आप सभी ने इंतजार किया है, अगर 2-4-10 दिनों के अंदर सब कुछ इंतजार समाप्त हो जाता है तो इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती है। तो ऐसे में 7,000 सीटों पे आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 15 जून के बाद कभी भी आप सभी के सामने काउंसलिंग करवाई जा सकती है, जैसा कि ऑडियो में आप सभी ने सुन लिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर,
जो कि संबंधित है एलटी गेट नई शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों के माध्यम से पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बताया भी था कि विज्ञापन को लेकर अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन छात्रों का पूछना था कि आखिर यूपीपीएससी के माध्यम से 2 बार परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया, लेकिन एलटी गेट का विज्ञापन क्यों इसके अंदर जानकारी नहीं दी जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, जानकारी मिल रही है कि अभी तक यूपीपीएससी के पास में पुरानी भर्ती को लेकर जो क्लियरेंस नहीं मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी सामाजिक को लेकर अभी भी मामला लटका हुआ है, और जब तक यूपीपीएससी के माध्यम से पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। हालांकि शासन के माध्यम से आदेशित तो किया गया है, लेकिन जब तक 2500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे उसके बाद में सीटों की संख्या टोटल करके उसके अनुसार यहाँ से विज्ञापन की तारीखें देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में अगर हम देखें आगामी 3-4 महीने के अंदर अगर इन सभी का मामला क्लियर हो जाता है तो एक संशोधित विज्ञापन जारी करके उसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि एलटी गेट को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया कि कब तक आपका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन उससे पहले पुरानी भर्ती का पूरा होना अति आवश्यक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।